5 साल की सेल्फ इम्प्रूवमेंट एडवाइस एक यूट्यूब वीडियो में देना आसान नहीं है, बट वर्थ इट है। सो सबसे पहली बात करते हैं हम प्रोडक्टिविटी के ऊपर। प्रोडक्टिव कैसे रहें, प्रोकास्टिनेशन कैसे खत्म करें। तो सबसे बेस्ट एडवाइस है, स्टॉप वॉचिंग वीडियोस ऑन प्रोकास्टिनेशन, ऑन प्रोडक्टिविटी। बस काम करो, दैट्स इट। जब तक तुम्हें वो नहीं मिल जाता जो तुम्हें पाना है, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। हर दिन काम करो। पर इसका ये मतलब नहीं है कि 3 साल लगातार काम करो, नहीं। जब तुम प्लान कर रहे हो कि आज मेरा रेस्ट डे है, उस दिन रेस्ट करो, नो प्रॉब्लम। उस दिन घूमने जाओ, जो मर्जी वो करनी है, फैमिली के साथ बैठो। बट जिस दिन तुम्हारे दिमाग में था कि आज वर्क डे होगा, उस दिन फालतू काम नहीं करो, उस दिन वर्क ही होना चाहिए। दैट्स द एडवाइस। अब इसमें दिक्कत क्या है कि कभी तुमने उल्टा सीधा खा लिया होगा तो लेजी फील करोगे, नहीं काम करोगे। कभी सुबह सुबह ही खूब सारी रील स्क्रॉल कर लोगे, दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा, काम नहीं करोगे। कभी कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, कभी धूप में कहीं जाना पड़ा, कभी दारू पी ली। कुछ भी हजारों तरीकों के काम कर लोगे, एंड उस वजह से तुम्हारा मेन काम करने का मन नहीं करेगा। या किसी किसी दिन ऐसे ही बस काम करने का मन नहीं करता है, तो उस दिन नहीं करोगे। इस टाइम पे तुम्हें खुद को याद दिलाना है कि हर एक दिन मैटर करता है। जिस दिन तुम काम नहीं कर रहे हो, एक दिन कि चलो क्या ही हो जाता है, मैं बताता हूँ क्या होगा। मम्मी को एक दिन और उस घुटने के दर्द में रहना पड़ेगा। पापा को एक दिन और उस सड़ी सी जॉब में काम करना पड़ेगा। वो तुम चाहते हो? ऑब्वियसली नहीं चाहते हो। तुम्हारा कंपटीटर हर दिन काम कर रहा है। जिस दिन तुम उससे मिलोगे, तुम हार जाओगे। इमेजिन एक लड़की तुम्हें दिखी, तुम्हें अंधा प्यार हो गया, एक तरफा प्यार की, ये मुझे चाहिए। बट तुम ऐसे एक एक दिन कई बार मिस करते थे, जिम नहीं जाते थे, वीडियोस नहीं बनाते थे, वर्क नहीं करते थे, पैसा नहीं कमाते थे। बट एक बंदा था जो तुम्हारा कंपटीटर था, वो करता था ये सारे काम। एंड तुम्हारी आंखों के सामने वो अप्रोच करता है उस लड़की को, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है, वो डरता नहीं है लड़की से बात करने में। बिकॉज वो हमेशा खुद पे वर्क करता था एंड तुम नहीं। तुम्हारी आंखों के सामने से तुम्हारे प्यार को लेके चला जाएगा। तुम्हारी फ्यूचर वाइफ किसी और के साथ सो रही होगी। मतलब बात मैं बस बता रहा हूँ, हर एक दिन काम करो, हर एक दिन काम करना पड़ेगा। नाउ इसके साथ ही साथ अब प्रोडक्टिव वीडियो क्यों नहीं देखनी चाहिए प्रोडक्टिविटी के ऊपर? क्योंकि एंड्रू टेट कहता है कि, नहीं सॉरी, हमजा कहता है कि 10 घंटे सो, जितना बढ़िया सोओगे, या कई सारे लोग बोलते हैं जितना ज्यादा सोओगे, मतलब 10 घंटे सोओगे तब कहीं जाके 8 घंटे की ढंग की नींद मिलती है, ये वो दुनिया भर की बातें सब करता है, ठीक है। फिर तुम ज्यादा प्रोडक्टिव रहोगे। एंड्रू टेट कहेगा कि भाई तू भिखारी है, यू आर अ ब्रोकी, तो तू सो क्यों रहा है? हाउ कैन यू फकिंग स्लीप? आई कुडंट स्लीप व्हेन आई वाज ब्रोक, ऐसा कहता है। अब तो अलग अलग लोगों की अलग एडवाइस। कोई कहेगा कचरा मत खाओ, कोई कहेगा मैं कुछ भी खा लेता हूँ, दुनिया भर का। तो तुम समझ ही नहीं पाओगे, तुम पागल हो जाओगे। तो मेरे हिसाब से हर दिन काम होना चाहिए, चाहे तुम फील करो चाहे नहीं, चाहे तो मन कर रहा है चाहे नहीं, चाहे तुम मर रहे हो, चाहे तुम्हारी तबीयत खराब है, चाहे शादी है, कुछ भी है, हर दिन काम करो। तुम्हारा काम कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद अगर तुम्हें इन सब टॉपिक्स और वीडियोस देखनी है, क्योंकि सब कुछ विल पावर पे नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली। अगर तुम खूब सारी उठ के 2 घंटे रील चला रहे हो, कचरा खा ले रहे हो, है ना, फैमिली एकदम टॉक्सिक है, बवाल हो रहा है, गर्लफ्रेंड से भयंकर झगड़ा हुआ है, तो मूड खराब रहेगा, तो वहां पे कितनी विल पावर लगाओगे? नहीं मन करता है काम करने का। तो दोनों का कॉम्बिनेशन रखना, कि एक तरफ ये जानना ये काम तो करना ही करना है, दूसरी तरफ सीखते रहना है कि कैसे मैं काम को बेहतर कर सकता हूँ, अपनी बॉडी को बेहतर रखूँ, अपने माइंड को बेहतर रखूँ, अपने फोकस को बेहतर रखूँ, ताकि काम में कोई अड़चन ना आए। तो ये हो गई प्रोडक्टिविटी वाली बात। दूसरी, तुम यंग हो तो लड़कियों पर बात कर लेते हैं। ये जो एडवाइस है कि फोकस ऑन योर गोल्स, इग्नोर होल्स, जो भी ऐसा है, लड़कियों को अवॉइड करो, ये बहुत सही एडवाइस है। अब तक मैं अपने चैनल पे बोलता था कि ये सब गलत एडवाइस है। डेट करो, लड़कियों को डेट करो, मैस्कुलिन हो तुम, संभाल लोगे, डिस्ट्रैक्शन होती है तो क्या दिक्कत है, पैसा खर्च होता है तो क्या दिक्कत है, जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी तुम्हारे लिए तो बढ़िया ही है। तुम मैस्कुलिन आदमी हो भाई, मैनेज करो, आइए प्रॉब्लम। बट आई वॉज रॉन्ग। सबके बस का में भी नहीं हो सकता वो मैनेज कर पाना, या कह लो कि मेरे बस का भी नहीं है, या मतलब जरूरत ही नहीं है। तो अवॉइड करो डेटिंग वगैरह। क्यों पता है? क्योंकि तुम अभी यहाँ हो, लूजर हो, तो तुम अट्रैक्ट करोगे एक लूजर लड़की। बट तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट पे हो तो तुम हमेशा ऊपर जाते जाओगे, एंड मे बी वो ना चाहे।
और ऊपर जाओगे, फिर तुम ये अट्रैक्ट करने लग जाओगे। एंड ट्रस्ट में, जब तुम ये अट्रैक्ट करने लग जाओगे तो तुम्हारे दिमाग में बहुत सवाल आएंगे, तुम इसको छोड़ दोगे। तो हो सकता है या तो तुम कॉम्प्रोमाइज करके इसके साथ रह लो, या तो तुम इसको छोड़ दो, इसको, इसका दिल दुखा दो। दुनिया भर के चोचले हैं, तो सबसे बेहतर है काम करो, अपने आप को बेहतर बनाते जाओ, बेहतर बनाते जाओ। जब बेहतर बन जाओगे, क्योंकि कई बार तुम सोचोगे तो हर चीज बेस्ट चाहते हो, तो कई बार तुम, ये लड़की हर चीज में बेस्ट होगी नहीं, सुंदर, वाइफ मटेरियल, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तुम खुद ही सोचोगे अरे यार नहीं। सो इसीलिए अभी डेटिंग में मत जाओ। बट एक चीज जो तुम्हें करने की जरूरत है वो है, रूम में बैठने वाले इंटरनेट चोदू मत बनो। तुम बाहर निकलो, लड़कियों से बात करो। फीमेल बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाओ बिकॉज दैट्स वेस्ट ऑफ टाइम, बट फीमेल फ्रेंड्स बनाओ। मिलो, बात करो, लड़कियों से बात करने आना चाहिए, कॉन्फिडेंट अपने आप को रखो, ग्रुप्स में कैसे प्रेजेंट करना है ये सब सीखो। ये इंपॉर्टेंट है, ये सीखना जरूरी है। नाउ थर्ड चीज है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएट करो, क्योंकि पर्सनल ब्रांड ही फ्यूचर है आज के टाइम। मतलब क्या बॉडी है, वाह वाह वाह। कंटेंट क्रिएशन ही फ्यूचर है भाई। क्यों? निखिल कामत को देखो, जो जीरोदा का फाउंडर है, आई बिलीव फाउंडर ही है या ओनर है, या उसी का कह लो। बिलियनर बंदा है भाई, उसकी नेटवर्थ है 3-4 बिलियन डॉलर। बट उसने यूट्यूब पे पॉडकास्ट शुरू कर दिया है, क्योंकि उसे पता है पर्सनल ब्रांड की पावर। बायजूस एंड फिजिक्स वाला वाला एग्जांपल मैं कई बार ले चुका हूँ, फिर से वही समझा देता हूँ। बायजूस किसका है? कोई इंसान, किसी का चेहरा नहीं आता था, मे बी शाहरुख खान का है, क्योंकि वो ऐड करते थे। फिजिक्स वाला सीधे अलग पांडे सर का आता है। और अगर तुम पिछले 2 साल में ग्रोथ देखोगे, बायजूस की इतनी हुई होगी और फिजिक्स वाला की इतनी हुई है, अलग ही। क्यों? क्योंकि एक ब्रांड है, एक फेस है। तो जब तुम एक ब्रांड बन जाते हो किसी भी फील्ड में, तो तुम्हारे लिए कुछ भी सेल करना बहुत ईजी हो जाता है। पर्सनल ब्रांड ही फ्यूचर है भाई। अगर तुम्हें तगड़ा अमीर बनना है, यू नीड टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग वीडियोस। जरूरी नहीं कि मेरे जैसे आके तुम्हें गाली देनी है, अपनी पर्सनल स्टोरीज बताने लग जाना है, कहाँ कहाँ गंदा गंदा काम किया, सब कुछ। मेरा जैसा कुछ नहीं करना है। नॉर्मल वीडियोस, अच्छे सभ्य तरीके में ज्ञान वाली वीडियोस तुम बनाओ, अपनी एक ब्रांड बिल्ड करो। कोडिंग सिखाओ, एआई रिलेटेड कुछ सिखाओ, टेक रिलेटेड कुछ सिखाओ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट सिखाओ, बॉडी बिल्डिंग सिखाओ, कुछ भी सिखाओ। समथिंग जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। स्टार्ट करो इंस्टाग्राम पे, स्टार्ट करो अपना यूट्यूब चैनल। बैठे मत रहो, इवन कैमरे में बोलने तो तुम्हें आना ही चाहिए। सो प्रोडक्टिविटी हो गई, लड़की हो गई, कंटेंट क्रिएशन हो गया। अभी इतना ही करता है, क्योंकि मेरे फोन में स्टोरेज की दिक्कतें हैं। बहुत दिन बाद आया हूँ मैं इस चैनल पे, सो लेट मी नो कि और वीडियोस में कैसी चाहिए, एंड मैं बनाऊंगा। क्या प्रॉब्लम से तुम सफ़र कर रहे हो, कमेंट कर दो, तो आई विल मेक इट, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। एंड आई नो, मे भी तुमने मुझे मिस किया, मैं भी नहीं किया, मैं भी, कई लोगों ने सोचा कि हो गया यशवीर यादव, खत्म हो गया, बट दैट्स नॉट द केस। 15-20 मिलियन व्यूज हमने इंस्टाग्राम पे लाए हैं पिछले 1-2 महीने में। मेरा नया यूट्यूब चैनल बहुत तेजी से ग्रो ही कर रहा है। सो इट वॉज जस्ट अ स्ट्रेटजी, इट्स अ स्ट्रेटजी कि ये वाला चैनल थोड़ा डेड सा हो रहा था, मुझे समझ में आ रहा था, मुझे हमेशा से कोई वाइब थी कि इस चैनल में वो बात नहीं है। तो मैंने इस चैनल को क्विट कर दिया। इस चैनल पे हम ग्रोथ नहीं करेंगे, इस चैनल पे हम नॉर्मल बातें करेंगे, जिसमें तुम चीजें सीखोगे, कोई एडिटिंग नहीं होगी। एंड इतनी गर्मी में मैं तुम्हारे लिए टी शर्ट भी पहन के नहीं आने वाला भाई, नॉर्मल। तो मुझे बता दो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। यहाँ पे बस हम और तुम पर्सनल भाई भाई बात करेंगे। कोई एडिटिंग नहीं होगी, कोई फैंसी बकचोदी नहीं होगी, बस प्योर एडवाइस फ्रॉम एक्सपीरियंस। ठीक है, बाय बाय।